ना भगवान की आज्ञा को पाकर के वसुदेव ने भगवान को अपने सिर पर उठाया और गोकुल में ले जाने की जब तैयारी कर रहे थे तो बेड़िया जो ही अपने सिर पर भगवान को धारण किया, जितनी भी जेलियां बेड़ियां थी वो बेड़ियां क्या हो गई, स्वयं भगवान के स्पर्श होते ही वह बेड़ियां सारी की सारी क्या हो गई, टूट गई। भगवान जिसको स्पर्श कर लेते हैं वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं, बंधन में नहीं रहते हैं। इसलिए आज वसुदेव बेड़ियों के बंधन से मुक्त हो गए। दरवाजे जितने फाटक बंद थे भगवान के स्पर्श मात्र से, द्वार के जितने दरवाजे कपाट सब के सब क्या हो गए, खुल गए। इधर भगवान को लेकर के जब वसुदेव मथुरा की गोकुल की ओर जा रहे थे, मार्ग में श्रावण की वर्षा भाद्रपद की वर्षा घनघोर वर्षा हो रही थी, बादल कड़कड़ा रहे हैं और यमुना नदी भयंकर उफान पर आ गई है। यमुना नदी आज भगवान के दर्शन करने के लिए प्रभावित हो रही है। बादल इस प्रकार से भयंकर बिजलियां चमक रही है, बादलों की कड़कड़ाहट की आवाजें जो सुनाई दे रही है, उनको सुनकर के वसुदेव थर थर कांपने लगे। यमुना नदी जब भगवान के गले तक पहुंच गई, भगवान समझ गए कि यमुना मेरा स्पर्श करना चाहती है। भगवान ने जो ही अपने चरण भगवान ने नीचे किए और जो ही यमुना ने स्पर्श किया, तो ही यमुना नदी क्या हो गई, धीरे धीरे अपने प्रभाव में आ गई। यमुना का वेग कम हुआ। तत्पश्चात वसुदेव गोकुल में पहुंचे और वहां पर भगवान श्री कृष्ण को रख करके उस योग माया को लेकर के गोकुल से पुनः मथुरा में आ गए। और मथुरा में आने के पश्चात पुनः जो योग माया को उस कंस के कारागार में ले गए, जो ही पुनः वह वसुदेव देव की उसी प्रकार बेड़ियों के बंधन में क्या हो गए, बंध गए। दरबार इत्यादि सब बंद हो गए। पुनः तब जब सारे के सारे यथावत हो गए, सारे पहरेदार जो नींद में पड़े थे वो निद्रा से क्या हो गए, जागृत हो गए। तब उस कंस की कारागार में, जेल में एक बाल ध्वनि हुई, बालक की रोने की आवाज आई। जब बालक की रोने की आवाज आई तब पहरेदार जागृत हुए और जागृत होने के पश्चात अब पुनः कंस के पास में चले गए। कह रहे हैं प्रभु, अब जो वो कंस है उस कंस की जो जेल है, ये कंस, ये भगवान, जो देखिए वसुदेव है उनके गर्भ से बालक का जन्म ने ग्रहण कर लिया है। जो उस जेल में बाल ध्वनि की आवाज सुनाई दे रही है, वही हो न हो तुम्हारा अष्टम गर्भ, तुम्हारा काल हो सकता है। वो कंस दौड़ दौड़ करके आया, भाग भाग करके आया और जो ही देवकी वसुदेव के समीप में पहुंचा सजनों, उसी समय देवकी ने कंस से कहा, भ्राता जो यह मेरा अष्टम गर्भ है, मेरे अष्टम गर्भ से कोई बालक का जन्म नहीं हुआ है, जो हमारी इस समय बालिका का जन्म हुआ है, इसलिए यह बालिका है, तुम्हारी भगनी है, भगनी की पुत्री है, तुम्हारी भांजी है, इसने तुम्हारे मेरे 6 गर्भों को नष्ट कर दिया है, 6 बालकों को मार दिया है। अब इस बालिका का वध तुम मत करो। अभी शांति बैठे रहे, अभी कोई भक्त लोग अपने स्थान से न उठे, अभी कथा प्रसंग चल रहा है। जब तक भगवान की आरती नहीं होती है तब तक सभी लोग यथास्थान बैठे रहे। अभी तक ये पुष्प माला न चलाए, बैठ रहे कृपया। अभी कथा प्रसंग चला है, ध्यान दें, आपका ध्यान झांकी पे है। कथा प्रसंग को समझे पहले, इधर चल लो। जब इस प्रकार की कहा तो इधर देव की विनती कर रही है कि भ्राता जो भगनी है, भगनी का वध मत करो, तुम्हारी भांजी है। परंतु वो आतताई जो कंस था, जिस कंस का पाप का घड़ा भर चुका था, उसने आज देवकी की बातों को नहीं माना, गैर सुनी बातों को अनसुनी कर दी। तत्पश्चात उस कंस ने देवकी के हाथ से
जो वह बालिका थी, जो योग माया थी, उस योग माया को जो ही छीनने की कोशिश की और छीन करके जो ही अपने हाथ में रखा और हाथ में रख करके उस योग माया को, उस बालिका को देख करके वह कंस क्या हुआ, अत्यंत हंसने लग गया और हंसते हुए प्रसन्नचित्त होकर के कहने लगा कि यह आकाशवाणी भी क्या है, झूठी है। कहा था कि देवकी का गर्भ अष्टम तुम्हारा काल होगा, यह तो यह बालिका है, यह बालिका मेरा वध कैसे कर सकती है। जो ही उस कंस ने उस बालिका को, जो देवकी की बालिका थी, अष्टम जो गर्भ था, उसको जो ही भूमि पर मारने की कोशिश की, भूमि पर पटकने की कोशिश की, जो ही वह योग माया उस आतताई कंस के हाथ से छूट करके आकाश मार्ग में चले गई और